वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है और हमें यहाँ पर फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। हमारे पास ग्रुप दे रखा है, हमें यहाँ पर लेना है ग्रुप्स। यहाँ पर लिखना है ग्रुप्स लिखना है और यहाँ पर हमें लिखना है फ्रीक्वेंसी। ग्रुप है ना, इसको हमें यहाँ पर लिखना है 5 है टोटली, तो यहाँ पर है 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 एंड 180 to 200। ये हमारे पास ग्रुप दे रखे हैं और ये है फ्रीक्वेंसी 12, 14, 8, 6 एंड 10। जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है ना, उसको हमें ऐसे लिख देना है, उसके बाद पेपर को करना है अलग एक तरफ। अब करना है मीडियन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है मीडियन, फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने के लिए आपको एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है और वो है आपके CF का कॉलम। हमें यहाँ पर CF लिखना है। CF मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता। यह है फ्रीक्वेंसी और यह है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को यहाँ पर लिखना है 12, फिर इन दोनों को आपस में ऐड कर लेना है, तो ये होता है आपके 26। इसका मतलब ये भी होता है कि इन दोनों का टोटल यहाँ पर है और इन तीनों का टोटल हमें यहाँ पर लिखना है। इसको ऐसा भी कर सकते हो, 26 और 8 को ऐड कर लो तो ये होता है 34, या फिर इन तीनों का टोटल यहाँ पर है, इन तीनों का टोटल यहाँ लिखा हुआ है 12, 26 और 8 ये होता है। फिर इसमें 34 में 6 ऐड कर लेंगे, ये होता है 40। इस 40 का मतलब हो गया कि इन चारों का टोटल यहाँ पर, इसको इसमें ऐड कर लो, यहाँ पर 3 का ऐड ऑलरेडी है, ये ऐड कर लेंगे, ये हो गया। तो इस नंबर का मतलब हो गया इन चारों का टोटल। फिर इसमें 10 ऐड कर लेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो यहाँ लिख देते हैं, या फिर इन सब का टोटल कर लो तो भी यही आएगा। इन सब का टोटल ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, एक ही बात है, हमेशा ये और ये सेम ही रहता है, क्योंकि ये नंबर का मतलब हो गया इन सब का टोटल यहाँ पर लिखा हुआ। CF, इसको बोलते हैं CF, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपको मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमें मीडियन का फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या है, तो वो है आपके L1 प्लस, ऐसे लाइन खींच देना आपको और यहाँ लिखना है N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब कौन सा क्या क्या है वो हमें यहाँ पर फॉर्मूले में लेना है। सबसे पहले M मतलब होता है मीडियन फाइंड करना। L1, देखो ये सब आपके L1 है और ये सब आपके L2 है, उसमें यहाँ पर पहला पॉइंट जो है ना वो N/2 हमें पहले ये फाइंड करना पड़ेगा, तभी हमें ये सब मिलेंगे। ये चारों हमें तभी मिलेंगे जब हमारे पास N/2 होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर N/2 फाइंड कर लेते हैं। N मतलब होता है, इसको बोलते हैं, ये आपका N है। N/2 मतलब हो गया है 50/2, 50/2 मतलब हो गया है 25। इसको लिख दें 25th टर्म। अब ये 25th टर्म कहां पर आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आता है 25th टर्म, यहां पर, यहाँ नहीं आएगा, यहां पर आएगा, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, यहां पर आएगा। 25th बोला है, 25th आता है इन दोनों के बीच में, यहाँ पर शुरुआत में आ जाएगा, इन दोनों के बीच में। ये 12 है, ये 26 है, तो इन दोनों के बीच में आता है आपके 25। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, 25 जो है ना यहाँ पर आएगा, इधर ये नंबर। अब हमें क्या करना है कि हमें लेना है नीचे वाला ग्रुप, ये वाला, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 25 है ना वो यहाँ तो 12 ही आ रहा है, इन दोनों मतलब हम इसमें ये ऐड किया तब ये आया है, इसका मतलब ये 25 जो है ना वो इस ग्रुप के अंदर है। यहाँ तो केवल 12 ही है, 13 से लगाकर 26 तक इसके अंदर ही आते हैं नंबर। तो अब इसको बोलेंगे हम L1, इसको बोलेंगे हम F, और जो हम ये जो नंबर है ना इन दोनों बीच में आ रहा है ना, इस नंबर को हमें बोलना है CF। लिखो सबको, L1 ये वाला लोअर लिमिट,
प्लस n/2। अब n/2 हमने यहाँ पर फाइंड कर रखा है जो है आपके 25। CF जो ग्रुप हमने लिया जस्ट ऊपर वाला CF वो होता है 12। F यही वाला F, ये तो सिग्मा F है, ये वाला F हमारे पास है 14। एंड H मतलब होता है जो ग्रुप आपने लिया है इन दोनों के बीच में गैप कितना है। इन दोनों में आपके 20 का गैप है, इन दोनों में आपके 20 का गैप है। इसी को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 20। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर मीडियन फाइंड कर लेते हैं। लिखो ये है आपका 120। पहले हम यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये आने वाला है आपके 13। ये है 14 और ये है आपका 20। अब देखो दोनों में आपके 2 का डिवाइड जा रहा है, इधर जा रहा है 2 का डिवाइड 10 टाइम, इधर जा रहा है आपके 7 टाइम। 2 का डिवाइड जा रहा है, m का m, 120 का 120, इसको से मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है 130 अपॉन 7 m का m। अब ये आपको रफ में डिवाइड करना है, इसका डिवाइड इसमें जाता है, पहले जाएगा 1 टाइम, पीछे बच गया 6, अब जाएगा आपके 8 टाइम। 8 टाइम मतलब हो गया 56, पीछे बच गया 4, अब जाएगा 5 टाइम, फिर जाएगा 7 टाइम। ऐसे जाता रहेगा, हमें यहाँ तक लिखना है। और दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो पॉइंट वाले जो पॉइंट में बाहर ही रहेंगे। अब हमें इन दोनों को आपस में ऐड करना है। 120 और 18 होता है आपके 138 और ये आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताओ कहाँ समझ में नहीं आया।